हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे हम। इफ़ थ्री नंबर्स आर इन ए पी देन मिडल टर्म इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अगर कोई तीन नंबर होंगे, अगर वो ए पी में हैं तो उनकी मिडल टर्म है अर्थमेटिक मीन। तो हम उसको डिनोट ए एम से भी करते हैं, अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, ए एम से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज किया जाए कि ए बी सी आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो जो मिडल टर्म है, ये ए बी सी तीनों ए पी में है, जो मिडल टर्म है वो किनका अर्थमेटिक मीन है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। बी इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। डैट मीन्स कि अगर हम कोई ए पी लिखेंगे तो हमें बहुत सारे अर्थमेटिक मीन्स मिलेंगे। अब मैं इसको कैसे बताता हूँ, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, जैसे ये मैं ए पी लिख रहा हूँ तो देखो 2 4 6 तीनों नंबर ए पी में, तो 4 क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन। अगर मैं लिखूँ कि 4 6 8 ए पी में है तो 6 क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। तो कोई भी तीन नंबर किसी भी ए पी के अगर लिखे हों सीरीज़ वाइज, ए पी की फॉर्म में कोई भी तीन नंबर लिखे हों, तो जो उनके बीच वाला नंबर होगा ना, द मिडल टर्म इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन होता है। मिडल टर्म क्या होती है? अर्थमेटिक मीन। तो क्या हम जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे हम एक्सप्रेशन के तौर पर लिखते हैं कि अर्थमेटिक मीन को लिखेंगे कैसे फिर? ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे अर्थमेटिक मीन भी है। ठीक है, तो जैसे ये देखो, चेक करो। अगर ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी, तो बी की वैल्यू है बी इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2। अब ये वैल्यू आई कैसे? चेक करो, ये तीनों नंबर ए पी में है। अगर ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो बी माइनस ए कितना? बी माइनस ए ये भी, और सी माइनस बी दोनों क्या होंगे? देखो कॉमन डिफरेंस का मतलब, जैसे ही अगर ये देखो मैं तीनों नंबर की ये तीन नंबर लेट कर लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, ए पी में आएगा। क्योंकि 4 माइनस 2 भी कितना है? 2, और 6 माइनस 4 भी कितना है? 2। तो इसका मतलब बी माइनस ए इक्वल टू किसके आ गया? सी माइनस बी के। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आता है? देखो चेक कर लो, बी माइनस ए और ये सी जो है इधर ही, और माइनस का बी इधर आ गया, हो गया प्लस। ठीक है, और ये माइनस का ए इधर आके प्लस का हो गया, तो बी प्लस बी 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी आ गया, और बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डैट मीन्स कि चेक कर लो आप कि इससे भी हम निकाल सकते हैं। 4 क्या है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। वो कैसे देख लो, 4 है, जो 4 है, अगर 2 प्लस 6 करूँ, 2 प्लस 6 अपॉन 2 कर दूँ तो क्या आता है? 8 अपॉन 2, तो क्या आ जाता है? 4 ही आ जाता है। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कंक्लूज़न क्या है हमारा कि अगर कोई तीन नंबर ए पी में है तो उनकी मिडल टर्म है, उनमें जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी? अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स। तो इसका मतलब कि हमारे ये जो 2 से आगे हम स्टार्ट करेंगे, 2 4 6, तो 4 क्या अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6? 4 6 8 की बात करता हूँ तो 6 क्या अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8? 6 8 10 की बात करता हूँ तो चेक कर लो, 6 प्लस 10 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 8 आ जाता है। ये भी क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 10। तो ये सभी के सभी, ये 2 से ले 16 तक अगर मैं बात करूँ तो ये सभी इन बिटवीन भी क्या है? अर्थमेटिक मीन्स ही हैं बिटवीन द टू टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इस एक्सरसाइज के बेसिस पे, अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि इंसर्ट 6 numbers
between 3 and 24 such that resulting sequence is an AP। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करना है कि इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन, नंबर्स की बजाय AM भी लिखा हो सकता है, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 24। ठीक है, तो सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। 3 और 24, 3 और 24, 3 और 24, 3 और 24 के इन बिटवीन हमें 6 नंबर और ऐड करने हैं। तो 6 और ये 2 नंबर 8 नंबर्स हो गए। तो जो 8 नंबर्स का सीक्वेंस होगा वो AP होना चाहिए। जो 8 नंबर्स का सीक्वेंस होगा वो क्या होना चाहिए, AP। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो लेट करेंगे कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, आर 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24। ये 6 नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिए कि ये 3 और 24 के बीच में जो 6 नंबर। तो देयर फॉर 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और 24 आर इन AP। उन्होंने क्या बोला कि 6 नंबर ऐड करो, किन के बीच में, ऐड का मतलब कि इनके इन बिटवीन प्लेस करने हैं हमें। ऐड का मतलब ये नहीं कि 3 + 4 + 2 + ऐसे प्लस करना है, ऐसा नहीं, इनके इन बिटवीन हमें प्लेस करने हैं। ठीक है, तो प्लेस कर दिए 3 के और 24 के इन बिटवीन A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब ये 6 के 6 जो नंबर हैं इनकी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकाल के हमें यहीं पे फिल कर देनी है, और जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, AP की फॉर्म में। अब क्या कहा कि सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन AP। अगर ये तो AP है, ठीक है, AP है, तो लेट क्या करेंगे, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अच्छा, D कॉमन डिफरेंस हो गया, तो चेक करो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और 8th। ये 24 वाली टर्म कौन सी होगी, T8, 28th टर्म। T8 को लिख सकता हूँ ना, क्योंकि Tn क्या होता है, हमारी nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1D, ये हमारा फॉर्मूला है। सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या वैल्यू आ गई हमारी 8th टर्म की, 6 नंबर, 2 नंबर तो पहले थे और इनके बिटवीन हमने 6 नंबर और ऐड करने हैं। ठीक है, तो 6 नंबर ऐड किए तो कितने टोटल हो गए, सीक्वेंस में नंबर 8 हो गए। तो लास्ट टर्म कौन सी है, 8 टर्म, तो T8 क्या आ गया 24। अब उसका फार्मूला क्या है, A + 8 - 1D = 24। अब मैं इसकी बात करता हूँ, चेक करो। ठीक है, A + 7D = 24। ठीक है, ये तो आ गया। अब ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 है, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म 3 है, तो यहाँ पे 3 फिल कर देता हूँ। तो क्या आ गया हमारे पास 3 + 7D = 24, 7D = 24 - 3 आ गया, 7D = 21 आ गया, और D = 21/7 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 3। D की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो ये D आ गया हमारे पास 3, तो आपको पता है कि AP की टर्म्स हैं, तो क्या मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर सकता हूँ, जब हम AP की टर्म्स लिखते थे तो कैसे लिखते थे, चेक करो। ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म और ये आ गई सेकंड, A + D, फिर क्या लिखते A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, ऐसे लिखते थे ना। तो हम ऐसे ही इस टर्म्स को लिखेंगे। तो लिखने का मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस था कि इन सभी टर्म्स के इन बिटवीन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। A1 और 3 का कॉमन डिफरेंस A2 और A1 का कॉमन डिफरेंस A3 और A2 का कॉमन डिफरेंस A4 A3 का कॉमन डिफरेंस सेम था, डिफरेंस सेम था, मतलब कि वो डिफरेंस क्या लेट करते D, वो क्या आ गया 3। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म थी हमारी फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारी 3 है। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स आए वो क्या आ जाएंगी, देयरफॉर A1 क्या आ गया 3 + D, ठीक है,
ये तो फर्स्ट टर्म थी, तो हमारी A1 क्या है सेकंड टर्म। तो क्या करना है, डी ऐड करते जाना, डी क्या ऐड करते जाना है हर एक टर्म में, नेक्स्ट में डी ऐड करते हैं। 3 + 3 क्या आ गया 6, A2 क्या आ गया 6 + 3, इस टर्म में फिर से 3 ऐड कर दिया 9 आ गया। A3 क्या आ गया 9 + 3 कितना आ गया 12 आ गया। A4 क्या आ गया 12 + 3 कितना आ गया 15 आ गया। A5 क्या आ गया 15 + 3 कितना आ गया 18 आ गया। A6 क्या आ गया 18 + 3 कितना आ गया 21 आ गया। तो हमें A6 तक ही फाइंड आउट करने थे, तो हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, देयरफॉर 6 टर्म्स आर, 6 नंबर्स आर कितने हैं 6 9 12 15 18 21। देयरफॉर सीक्वेंस 3 6 9 12 15 18 21 24 इज़ एन AP। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या बन गया AP। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लो ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया और अर्थमेटिक मीन के बारे में पता चल गया होगा कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट 6 नंबर्स, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आप ऐसे ही क्वेश्चन अपने आप अब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।